ये मान लो, अब क्या बताएं, ज्यादा नहीं बोल सकते हैं। जब गुस्सा आती है, जब ये लगता है कि ये हमारे साथ समाज के लोग और कथाएं करा रहे हैं, बुद्ध कथाएं हो रही हैं, इसका आज देखता हूँ मैं कई जगह यहाँ गेट भी बन गए हैं, बुद्ध द्वार गेट। क्या लिखा है? इस क्षेत्र में काफी बुद्ध धर्म का विकास प्रचार भी है, ठीक। तब मैं देखता हूँ कि आप लोग आडम्बर पाखंड में फंस करके, अंधविश्वास पाखंड में फंस करके इतना दुखी और पीड़ित करते हैं। क्या माताओं बहनों बोले, आप लोगों को कष्ट तो नहीं हो रहा? बोलेंगे? अच्छा हाथ उठाओ सब माताएं, माताएं 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 उठाइए। अरे बहनें भी उठाएं, उठाओ हाथ। किनके पिता, अरे पीछे कर लिए, हम बोलने तो दो, उठाओ। किनके पिता, किनके भाई दारू पीते हैं? जिनके पीते हो हाथ उठा के रखें। बोलो भगवान बुद्ध की, भगवान बुद्ध की। देखिए, इन माताओं बहनों ने आपका सम्मान रखा है। अब आप लोग अगर दारू पीते हो छोड़ देना। अब मेरे भाई बताएंगे किनके किनके घर में करवा के जाते हैं? हाथ उठाएं, हाथ उठाएं। कोई करवा नहीं मनाता, यहाँ कोई मनाता ही नहीं, हम भी नहीं उठा रहे। यानी कि तुमने सम्मान इनका रखा, बड़े होशियार लोग हैं ये, इन्होंने तुम्हारा सम्मान रखा। चलिए बात करते हैं विषय की चर्चा। यही बुद्ध जमा, बुद्ध की मतलब है तर्क करना, हर चीज को बौद्धिक तर्क करना। करवा मारने से अगर पति की उम्र बढ़ जाए तो आप साल में एक बार मनाती हैं, मैं कहता हूँ महीने में एक बार मनाइए, 15 दिन में मनाइए, जिससे कि आपसे दुगनी उम्र हो जाए। लेकिन भारत की एक कंडीशन ये है कि पति पहले मर जाता है, पत्नियां बहुत कम मरती हैं, ये रिकॉर्ड है भारत का। और जबकि उम्र बढ़ाने के लिए आप यहाँ से लेकर यहाँ तक, चोटी तक और लंबी मांग कर भर लो, जब तक उम्र नहीं बढ़ेगी, जब तक तथागत बुद्ध की विचारधारा और संस्कार नहीं मानोगे और नहीं चलेगी, तो कभी उम्र नहीं बढ़ सकती। अच्छा, ये जो मांग भरी जाती है पति की उम्र बढ़ाने के लिए भरी जाती है कि नहीं? भरी जाती है कि नहीं? पति की उम्र बढ़ाने, अच्छा ठीक है, आप यहाँ से यहाँ और लंबी करना शुरू कर दीजिए। लेकिन जब पति काम से आए खाना पीना खाने के लिए, तब लड़ना जरूर, छोड़ना नहीं। देखा, बढ़ा लो आप उम्र पति की। टाइम टेबल पति की व्यवस्था नहीं रखोगे, उसका खान पान नहीं रखोगे, क्या पति की उम्र बढ़ जाएगी? बताओ, बढ़ जाएगी? ये अंधविश्वास पाखंड है, इसी को आप समझिएगा। इस आडंबर पाखंड को, व्यवस्थाओं को, आपके बच्चों की उम्र बढ़ाने के लिए। अच्छा कि ये बताओ माताएं बहनें, कितनी पूजा पाठ में सोमवार उपास रही? बताइए बहनें हमारी, हाथ उठाएं। सोमवार कितने उपास रहती हैं? कितनी लोग सोमवार नहीं रहता? अच्छा एक चीज बताओ, अगर सोमवार इसलिए उपवास रखा जाता है कि जिससे कि हमें पति अच्छा मिले, इसीलिए तो रखा जाता है। जब नहीं तब है ना? करो मत, कोई दिक्कत नहीं, मुकदमा हम झेलेंगे। इसीलिए रखा जाता है ना, पति अच्छे मिले सोमवार के दिन उपवास। अच्छा, सोमवार जिस भगवान के लिए आप उपवास रखते हैं, वो भगवान अगर वैसे ही पति आपको मिल जाए तो बताओ क्या होगा कंडीशन? जिसके लिए आप उपवास करती हो, बताओ क्या होगा? वैसे ही भगवान मिल जाए, 24 घंटा नशेड़ी में नशा रहने लगे तुम्हारा पति, अगर फिर पति अगर वैसे ही नशेड़ी मिल जाए तो उसकी फिर पूजा तुम लोगों को करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? बताओ मेरी बहनें, बताएं। जब आपको देखने वाले आते हैं, यानी शादी होती है, जब देखने वाले आते हैं तो कितने लोग ये पूछते हैं कि आप नवरात्रि उपासी रही कि नहीं रही, सोमवार कितने उपासी रही कि नहीं रही? ये पूछते हैं कि नहीं? बताओ, पूछते हैं? आप बताओ, पूछते हैं? आप बताओ, नहीं पूछते ना? क्या पूछा जाता है जब बेटी देखने आती? क्या पूछा जाता है? पढ़ाई कितनी की, कंप्यूटर किया कि नहीं किया, खाना बनाना अच्छा आता कि नहीं, यही किया जाता है ना? फिर ये काम क्यों करती हो? समय बर्बाद हो रहा ना तुम्हारा, हो रहा, गलत काम है ना। सबसे ज्यादा अगर अमेरिका में मंदिर होता
जापान में मंदिर होता तो आप लोगों को पता होता तो अपने पति से पता क्या कहती, आज मैंने सपना देखा कि वहां चलना है। कहाँ पे? अमेरिका। अगर वहां ना गए, चढ़ौती ना चढ़ाई, तो ये समझ लो कि हमारे बच्चा बीमार हो जाएंगे, तो आप खेती भी बिचवा देती। गरीब लोग खेती भी बेच देते और मांगती आप ज्यादा करती हैं। इसलिए अंधविश्वास पाखंड को खत्म करने की जरूरत है और बुद्ध धर्म को समझने की जरूरत है। अच्छा बताइए, कभी भगवान बुद्ध ने आप लोगों से बकरा मांगा, बलि? बताओ, बलि मांगी क्या? इन्होंने हवन करवाया, घी फुकवाया, मुर्गा मांगा? और तुम जिनकी पूजा करती हो, रात दिन लगी रहती हो, वही तुम्हारे ऊपर भूत बन के, आत्मा बन के तुम्हारे ऊपर सवार होते हैं। और भगवान बुद्ध कभी सवार हुआ तुम्हारे ऊपर? बताओ, भूत आत्मा बन के बताओ। तो कौन भगवान अच्छे? जिनको तुम लगातार पूजा जा रही हो और फिर वो तुम्हें दुखी किए, वो भगवान अच्छे? और जिनको कभी तुम जानती नहीं, पूछती भी नहीं, मानती भी नहीं, वो तुम्हें दुखी नहीं किए, कौन अच्छे? बताओ ना। बकरा मांगते हैं ना, हवन करवाते हैं, कौन भगवान अच्छे? बताओ। बोल नहीं निकल रहा, जोर से बताओ। भगवान बुद्ध अच्छे कि वह देवी देवता अच्छे? बताओ जोर से। बुद्ध तो किनको मानना चाहिए? इनको मानना चाहिए। कितने लोग छोड़ देंगे उनको? हाथ उठाओ, कितने लोग छोड़ देंगे जिन्होंने तुम्हारी हत्या करवाई? हेलो, तुम्हारे महापुरुषों की हत्या करवाई, तुम्हारा खानदान खत्म किया, तुम्हारी दशा बुरी की, और वही भगवान बुद्ध आज तुम्हें व्यवस्था दे गए, तुम्हें सम्मान दे गए, और जहां तुम पाखंडवादी व्यवस्था में फंसी हो वही तुम्हें गुलाम बनाए। उन्होंने ईद हत्या करवाई, तो उनको मानोगे क्या? तो किनको मानोगी? कितने लोग इनको मानेंगे? हाथ उठाएं। कितने मानेंगे? कितने मानेंगे? इधर दिखाओ, इधर दिखाओ। एक सेकंड, इधर दिखाओ। कितने लोग मानेंगे? हाथ उठाओ जोर से। बुद्ध पूर्णिमा मनाएंगे ना सब लोग? मनाएंगे? बोलो भगवान बुद्ध की, भगवान बुद्ध की। चलिए, आप लोग समझ में मेरी बात आ रही? अब माताओं बहनों देख लेना, अगर आप तुमने आडंबर पाखंड में फंसी, अब तुमसे हमने वचन करवा दिया, और अगर अब तुम गई तो तुम्हारा अशुभ जरूर हो जाए। भैया लोग हमारे समझदार हैं, हमारे बुजुर्ग बड़े। गलती आपकी है, आप नहीं मानती। सबसे ज्यादा अगर गुलाम बनाया गया, आप लोगों को जगह जगह बांध के रख दिया गया। हमारी बहन जी भी बंधी है, थोड़ी बंधी है आप लोगों की अपेक्षा, क्योंकि अगर अब ये नहीं बंधी होगी, ये नहीं बंधी होगी, तो अभी तुम ही लोग परेशान करने लगोगे। तो कम बंधो, इतना ना बंधो, नहीं तो परेशान हो जाओगे। बंद कर दो। बोला कि बंद करें? बोले कि बंद करें? समझाया तो सही थे। देखिए, गंगा कितनी भी ना हो, फिर समझ लो, हम बोलेंगे इसी पे, कितनी डुबकी लगा लेना गंगा पर, और पाप तुम्हारे अगर एक बार भी धुल जाए तो बताना। अच्छा बताओ, पाप शरीर में चिपटे होते हैं कि मन में होते हैं? बताओ। पाप पनपता कहाँ से? मन से पनता ना। तो डुबकी खूब लगाती रहो, गंगा जाती रहो। भाइयों मेरे, जाते रहो आप लोग। लेकिन बुद्ध ने तो यही रास्ता दी, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि और संघं शरणं गच्छामि। इस चीज को समझ जाओगे, गंगा यही तो है, जाने की जरूरत नहीं। वहां तो दिन भर मेढक डुबकी लगाते हैं, मछली डुबकी लगाती है, और हम देखते हैं वही मछुआरे जाल फेंकते हैं और उनको पकड़ते हैं और वहीं काट डालते हैं। बताओ, तो दिन भर गंगा में डुबकी लगाती, फिर भी वहीं काट डाले, और तुम वहां यहाँ से नहाने जाती हो कि तुम्हारे पाप धुल जाए। इसका मतलब तुम पापी, तुम लोग पापी। अगर जो जो पाप करेगा जेदा वो गंगा
नहाएगा। अगर तुम्हारे गांव से कोई गंगा जाए तो समझ लो सबसे ज्यादा पापी यही है। समझ लेना बात को कह रहा है, समझ लेना आप लोग कि जो गंगा नहाने जाए इसका मतलब यही सबसे ज्यादा पापी है। अच्छा, अगर पाप वहां जाने से नहाने से धुल जाए तो पता, हम जैसे ताकतवर लोग, हम लोग ताकतवर हैं। अब ताकत काहे में, शरीर में ताकत है, काहे की वजह से हमारी अम्मा ने घी फूंका नहीं है, हमारी अम्मा ने घी पीपल के नीचे नहीं फूंका, उन्होंने मुझे खिलाया है, इसलिए मैं दौड़ा रहा हूँ, इसलिए ताकत है। और हम जैसे ताकतवर आदमी तो हम सोचें कि अब ज्यादा अत्याचार करना है तो पापियां तो गंगा में धुली जाएंगे, तो हम डुबकी लगा के आ जाया करते, फिर काटना शुरू कर देते, फिर डुबकी लगा आते, फिर काटना शुरू कर देते। जब जैसे करते रहते तो हमारे ऊपर पाप लगते नहीं। बात समझ में आ रही? अब हम अगर सीधे सीधे गंगा जी के लिए कुछ बात उठा देंगे तो ये चल रहा ना मामला गड़बड़ हो जाएगा। आप लोग सेंस समझिए कि गंगा जी जननी काहे की है भैया, गंगा जी जननी काहे की बना देंगे बताओ? नहीं समझ में आई बात? हम फिर जाएंगे, गंगा नहाएंगे, फिर काटेंगे, फिर जाएंगे, क्योंकि पाप तो वहां धुली जाते। जननी काहे की हुई? समझ गए ना सब लोग? बोलो भगवान बुद्ध की, भगवान बुद्ध की। अगर आप लोग गंगा जाते हैं तो गड़बड़ करते हैं। अब चलते थोड़ी बाबाओं पे चर्चा हो जाए, क्योंकि भारत में बाबा बड़े इस समय आगे बढ़ रहे हैं, बहुत पाखंड फैला रहे हैं, कहीं ये धाम वाले कहीं वो धाम वाले, इन पे चर्चा हो जाती है। अच्छा, किसी बाबा ने, एक भी बाबा ने समंदर के उस पार को इस पार मंत्र द्वारा मंगा पाया, या किसी नदी को, उस पार वाली नदी को इस पार नदी मंत्र द्वारा ले आया? बताओ, ले आया कोई? अभी तक नहीं ले आया ना। और कभी ला सकता कोई का? तो फिर कहाँ जाती हो? फिर कहाँ जाती हो बाबाओं के पास? क्यों जाते हैं? पाखंड फैलाने। ना जाओ, बुद्ध ने यही रास्ताएं आप लोगों को दी हैं। अला बाबाओं पर ज्यादा चर्चा करना हमारा नुकसान हो सकता है ज्यादा, लेकिन फिर भी बोलते हैं। अच्छा, आप बताओ, आपसे चर्चा होती माताओं बहनों, पिता और बुजुर्गों, दो बेटे हैं आपके, एक बेटे को आप मंदिर में पूजा पाठ में लगा दो और एक बेटे को कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाओ, कौन कामयाब होगा बताओ? कन्वेंट स्कूल वाला। कौन वाला? कन्वेंट स्कूल वाला। देखो, सबने कह दिया कॉन्वेंट वाला। कॉन्वेंट वाला पढ़ने वाला होगा ना कामयाब? होगा। लेकिन एक मामला और है इसी में, तो सोचने की यही तर्क दिया है भगवान बुद्ध ने, इसी को तो समझने की जरूरत है। अब आपको लड़का वो जो मतलब पूजने जा रहा है, अगर वो सिर्फ पूजने वाला बना रहा तो कॉन्वेंट वाला कामयाब हो जाएगा, और उसने अगर सोच लिया कि मुझे पुजवाने वाला बनना है तो आज जैसे बैठे ना, बात समझ लो ना भाई आप? तो अपने बेटों को पूजने वाला बनवाना या पुजवाने वाला, बताओ? हाँ, ताली बजा जोड़ पे, बड़ा अच्छा लगा, आप लोग समझता है। तो इसलिए अगर पुजवाने वाला ना बना के, पूजने वाला ना बना के पुजवाने वाला बनाना है तो भगवान बुद्ध की विचारधाराओं को जन जन तक पहुंचाइए, भगवान बुद्ध के ज्ञान को पहुंचाइए, और भगवान बुद्ध की विचारधारा ज्यादा से ज्यादा संख्या में अगर पहुंचाओगे तो कहीं ना कहीं आप फिर वही शासक बनोगे, फिर वही सत्ताधारी बनोगे, फिर वही आपकी व्यवस्था होगी। इसलिए आप लोग ये काम करने की काम करिए। चलिए थोड़ी और चर्चा कर लेते हैं। तथागत बुद्ध ने पंचशील तो सुनाए जाते होंगे आप लोगों को। बुद्ध ने दिया, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, त्रिशरण दी। बुद्धं शरणं का मतलब होता है अंधविश्वास पाखंड से हटकर विज्ञान की तरफ जाओ, बुद्धि की शरण जाओ, तर्क करो। और धम्मं शरणं गच्छामि का मतलब होता है कि प्रकृति में शरण में रहो,
जैसे कि गर्मी है, इस समय हम अगर गर्म कपड़ा पहनेंगे तो प्रकृति से विरोध में चले जाएंगे तो बीमार पड़ जाएंगे। विज्ञान की शरण में जाओ, प्रकृति की शरण में जाओ और संगम शरणं गच्छाम, एक संघ तैयार करो, ऐसा ताकतवर विज्ञान और प्रकृति का जो फिर इस देश में पुनः शासन कर सके और शासन कर सको, शासक बन सको, ऐसा संगम शरण तैयार करो। करोगे कि नहीं? करोगे? बोलो भगवान बुद्ध की, भगवान बुद्ध की। फिर बुद्ध ने कहा, ये ज्यादा बढ़ जाएगा, ये शॉर्ट करते हैं। जैसे कि अभी भगवान बुद्ध पे हम लोग फूल चढ़ाते हैं, अगरबत्ती जलाते हैं, मोमबत्ती जलाते हैं, इसके विषय में किसी को पता है क्यों जलाते हैं? किसी को मालूम है? मालूम है? 10 मिनट का करते, 15 मिनट का रखना।